पक्ष भिड़े। रात में दुकान में जेसीबी से तोड़फोड़ की, अगले दिन मारपीट, क्रॉस कायमी। नहीं छोड़ो किसको मास्क डाल के नगर के व्यस्त मार्ग रेलवे स्टेशन रोड पर बुधवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ता देख मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत करवाया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है। तू जाना है, तू जा उधर, जा तू जा उधर। गाड़ी बैठो थाने में, चलो अभी भी हमने बोल दिया नहीं जाना, तेरा हो ना, आज आएंगे हम, कल आपके साथ आएंगे, हमको बहुत सारी चिल्लाना नहीं, हम चिल्ला नहीं रहे, हम बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे, बोलेंगे क्या बोलोगे आप? पुलिस पार्टी जो सच बात है वो बोलेंगे। पुलिस पार्टी का बना लेना, पुलिस पार्टी बना नहीं रहे, 2 बजे हम आपको आवेदन दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हो आप। ये साहब को यहाँ पे है नहीं कि एक भी बार बाजार, बीच बाजार में आके यहाँ पे देखे कि क्या हो रहा है। उनको कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, बीच सर्कल में उनका क्षेत्राधिकार नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं देखना है? हमसे ज्यादा हम जो किराया दे रहे हैं ना, उनसे ज्यादा ये है। और 2.5 महीने का समय दिया इनको, 2.5 महीने के समय के बाद में बोल दिया भाई, आगे चुप रहो ना। औरतों पे पत्थरबाजी, औरतों पे पत्थरबाजी। 4-5 लोग बहुत चिल्ला रहे, पुलिस को चिल्ला रहे, पुलिस को पार्टी बना रहे हैं ना, हम सीधे साधे लोग वो देख ही रहा है यार, 15 मिनट से देख रहा है, वो बोल ही रहा है कि पुलिस ने गाड़ी कर ली। बिल्कुल हमारी सर्विस में ला ली और भी लाल जाएगी तो कोई मतलब नहीं होता। चलो आपको विवाद दुकान को लेकर हुआ। पहले पक्ष के रुपेश पिता बाबूलाल गेलड़ा निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी जवाहर मार्ग पर स्वीट्स की दुकान है। बीती रात परांकुश पिता अनिल शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी दुकान को जेसीबी से नुकसान पहुंचाया था। बुधवार दोपहर 2:30 बजे वे अपनी दुकान का सामान समेट रहे थे, तभी परांकुश लठ लेकर अपने साथियों व घर की महिलाओं के साथ पहुंचा और उसने दुकान पर रखा खाने का सामान काउंटर सड़क पर फेंक दिया। जब मैंने सामान फेंकने से मना किया तो परांकुश ने लठ से मारपीट की। राहुल, गौतम जैन, प्रशांत मेहता, अभिषेक जैन आदि ने बीच बचाव किया। फरियादी ने बताया कि मारपीट के दौरान उनकी दुकान में रखी हुई 2 लाख रुपए की सिल्लक भी गायब हो गई। साथ ही करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने रुपेश की शिकायत पर परांकुश पर धारा 427, 323, 294, 506, 34 में केस दर्ज किया है। डाल रहे हैं करी इन लोगों ने, बिना डाल रहे हैं, जबरदस्ती आके झगड़ा कर रहे हैं और मारा कूटी करी और ये नुकसान कर दिया जबरदस्ती। इस तरह के व्यापारियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है ये चलेगा नहीं बाजार में। जिस प्रकार से व्यापार के साथ अन्याय कर रहे हैं, जब मार सकते हो और ये व्यापारी के साथ अन्याय कर रहे हैं और खाली कर देते, नोटिस दे देते ना, नोटिस देते रुपेश भैया, ऐसे मार के खाली नोटिस। सम्मानीय व्यक्ति है, नगर में सभी जानते हैं गेलड़ा परिवार कौन है। आज तक किसी प्रकार से किसी भी रूप में किसी से इनका विवाद नहीं हुआ है। बाहर
फेंके, कानून अपने हाथ में ले। सर ये बताओ सर, हिंदुस्तान में कानून है कि नहीं है? कानून का राज है कि नहीं है? तो फिर क्यों बात करो साहब? ये देखो सर, ये आप नीचे की लाइन करो ना, नीचे की लाइन पढ़ो, आप समझो सर। अरे सर, इनको इनकी दुकान में तो जाने दीजिए, इनका सामान तो संभाल लीजिए, ये दुकान की। हाँ हाँ, हम इसलिए खड़े कि आप लड़ाई झगड़ा आदेश का पालन तो आप ही नहीं कर सकते। जेल के पास में हुआ है, नागदा में ट्रेन हुई थी, ठीक है सर, अभी कानून जितना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आपसे सोच रहा हूँ, आप सब अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हो। साफ लिखा है ये जा सकते हैं अंदर, अपना सामान रख सकते हैं, और कोई रोके तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। कहाँ लिखा है इसमें पुलिस का काम है? पढ़िए आप, ये लिखा है। कहाँ लिखा पुलिस का काम है? कोर्ट के आदेश को मानना, कोर्ट के आदेश को पालन करवाना पुलिस का काम है। लड़ाई झगड़ा सर, जो लड़ाई झगड़ा करे उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, तुम करो या तुम करो, जो करे उसके खिलाफ करो ना सर। हम हमारी दुकान में जा रहे हैं, अगर कोई लड़ता है, कोई लड़ता है तो उसको रोकना आपका काम है। हम आपके साथ में खड़े हो, चलो भाई साहब अंदर, ये हम करवाएं, ये नहीं करवा सकते। आप लड़ाई करोगे तो दोनों लोग को उठा के बंद कर दो। हाँ कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे पक्ष की ममता पति अनिल शर्मा निवासी ओझा कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि दीनदयाल चौक पर उनकी पर्णकुटी नाम से जगह है। इस जगह पर निर्मित दुकान किराए पर दे रखी है, जिसे राजेंद्र रुपेश गेलड़ा स्वीट्स दुकान संचालित करते हैं। ममता ने बताया कि करीब 3 से 4 सालों से राजेंद्र व रुपेश को दुकान खाली करने को कह रहे हैं, लेकिन वे ना तो दुकान खाली करते हैं और ना ही किराया देते हैं। इसलिए बुधवार को वे पीछे के रास्ते से दुकान में गए तो यहाँ पहले से मौजूद रुपेश गेलड़ा राहुल गौतम ने गाली गलौज की व लट्ठ से मारपीट की, जिसमें परिजन रवि को चोट आई। इस दौरान रुपेश, राहुल गौतम, अभिषेक, जितेंद्र व अन्य ने उन पर पत्थर फेंकने भी शुरू कर दिए, जिसमें ममता के पैर, बहू पूजा के पैर में चोटें आई। पुलिस ने ममता की शिकायत पर रुपेश गेलड़ा, राहुल गेलड़ा, गौतम जैन, अभिषेक जैन, जितेंद्र जैन व उनके अन्य साथियों पर धारा 336, 323, 294, 506 व 34 में केस दर्ज किया है। मतलब इतने ये सब इतने इकट्ठे आराम से रह रहे थे, पूरी जिंदगी इन्होंने निकाल दी और हम किराए के घर में रह रहे हैं। उसके बाद भी ये निकलने को तैयार नहीं हो। 2.5 महीने का समय मांगा इन्होंने और 2.5 महीने के बाद भी खाली नहीं किया, और फिर भी बोल रहे हैं कि वो उसका ऑर्डर लेके आए। इसमें ये कोई बात हुई क्या? हम वहाँ पड़े रहेंगे किराए के घर में और ये जिंदगी निकाल के हाथ उठा रहे थे। ये हटा रहे नानी हमारे नाम चलते, लेडीज का यही सिखाया का नाम चलता है। क्या नाम चलता है? हम सीधे साधे लोग बैठे हैं, शांति प्रिय लोग। नागदा को जिला बनाने हेतु अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति करने हेतु आदेश प्रदान करने की मांग को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है और हजारों लोगों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन जाहिर किया। घोषणा की है कि हर जिले में 2 नगरीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल हम खोलेंगे। इस प्रकार 152 जिले के खोलने जा रहे हैं। यदि आज नागदा जिला आपके हस्ताक्षर के माध्यम से भाई दिलीप सिंह गुर्जर, अगर जिला बनेगा तो आपका व्यापार भी बनेगा, सारी सुविधा उपलब्ध हो और व्यापारियों का 53 जिले हैं, कई जिले तो ऐसे कारण बना और आज नागदा भी जिला बनवा कर ही रहेंगे। चाहे उसके लिए जो ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर सन 2008 से हम नागदा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। हमें कांग्रेस सरकार आई, हमने कांग्रेस का चुनावी वादा था नागदा को जिला बनाने के लिए। हमने 15 माह के कार्यकाल में नागदा को जिला बनाने के लिए
18 मार्च 2020 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद में ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। सन 2013 और 2018 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान नागदा आए थे और उन्होंने भी घोषणा करी थी कि नाम नागदा को जिला बनाएंगे। तो विगत कांग्रेस सरकार का 3 साल से अधिक समय होने पर आया, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया बाकी है। यदि गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है तो नागदा जिला तत्काल बन जाएगा। तो इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हम क्षेत्रीय जनता से मांग कर रहे हैं कि नागदा को गजट नोटिफिकेशन तत्काल करें, दाया आपत्ति आमंत्रित करें। यह अभी हमारी अभी बीच में हमने वो आंदोलन चालू करे थे, धरना भी दिया था। अभी अब हम हड़ताल भी करेंगे और नागदा बंद का आह्वान भी नागदा को जिला बनाने के लिए हम करेंगे। जिस प्रकार से आज हस्ताक्षर अभियान में जनता का जो उत्साह समर्थन देख के निःशुल्क से नागदा का हर एक छोटा बच्चा, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब चाहते हैं नागदा जिला बने और उन्नति की राह हमारे क्षेत्र में खुले। अभी आप लोगों को पता होगा, विगत दिनों उन्हीं भाजपा नेताओं ने बताया था कि राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री से मिला और नागदा जिला बनाने की बात कही। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हुआ, नागदा हम जिला नहीं बनाएंगे। तो ये आके स्टेटमेंट दे दिया कि हमने मुख्यमंत्री जिला बनाने की मांग करी। जब हमने इस बात का खुलासा किया मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या बात कही, तो उन्होंने आज तक नहीं करा। और वो अपना आप को बचाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, उनको ये सब का आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं। वो तो मुख्यमंत्री से कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से हाथ पकड़ के साइन करा सकता हूँ। तो आज क्या हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी वहाँ गए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री ने क्या बोला आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बताया नहीं है। ये जो बात कही जा रही कि पोस्ट कार्ड अभियान, जब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे तो आप समझ लो उनकी स्थिति क्या है। संजीवनी अस्पताल के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम बैरंग लोटी। पार्षद यादव ने नगर पालिका अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। संजीवनी अस्पताल के लिए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा। भाजपा पार्षद ने सख्त लहजे में नगर पालिका अधिकारियों को जेसीबी रोकने के लिए कहा। पार्षद की नाराजगी के चलते नगर पालिका, राजस्व व पुलिस की टीम मौके से रवाना हो गई। आगे बंद करो काम, बंद कर काम। बंद क्यों करवा रहा है? अरे लेट छुट्टियां समझ रखा है माइक की घोषणी लेट क्या हो गया? ये कोई तरीका होता है लेट तुम्हारी माइक का तुम्हारी 1 करोड़ की लागत से मेहतवास में संजीवनी हॉस्पिटल के लिए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार की दोपहर में इंजीनियर नीलेश पंचोली नगर पालिका कर्मचारियों की फौज लेकर पहुंचे थे। इस दौरान राजस्व व पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। लगभग 1 घंटे तक अतिक्रमणकर्ता और नगर पालिका अधिकारियों के बीच नोकझोंक चलती रही। इंजीनियर पंचोली ने अतिक्रमणकर्ताओं को 2 दिन का समय देते हुए सीमांकन कराने की बात कही थी। इस 2 दिन की समयावधि में नगर पालिका ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर चूने के लेआउट डालने का काम करेगी। नगर पालिका ने जेसीबी का पंजा चलाना शुरू ही किया था कि वार्ड पार्षद गोलू यादव मौके पर पहुंचे। पार्षद यादव ने सख्त लहजे में कहा कि मैं क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लोगे क्या? तुरंत काम बंद करो। जेसीबी चालक को भी जेसीबी बंद करने की बात कही। पार्षद यादव ने सीएमओ सीएस जाट को भी खूब खरी खोटी सुनाई। पार्षद की नाराजगी को देखते हुए चालक ने जेसीबी बंद कर दी। नगर पालिका कर्मचारी व राजस्व की टीम मौके से रवाना हो गई। काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी सफाई करके चूना डाल रहा हूँ। ठीक है, आप तब तक सीमांकन करा लो, अगर आपकी आएगी उसके बाद ही मैं खोदना शुरू करूँगा। ठीक है, अगर आपकी निकलती है तो मैं खोदूंगा नहीं, पर मुझे इसकी सफाई कर लेने दो और इस पे चूना डाल लेने दो। ठीक है।
लाइनिंग करके रख लेता हूँ ताकि क्लियर मार्जिन पूरा ही कचरा हटवा दो। ऐसा बैठेगा है ना। अगर आप 2 दिन में सीमांकन करा लेना, फिर आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं करवा पाओ तो ये आपकी जिम्मेदारी। हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी करके नहीं, आवेदन देंगे। आप दे दो आवेदन, टीम आके कर लेगी, हमको जरूरत है भैया। हम तो सीमांकन का आवेदन दे चुके हैं, नगर पालिका सीमांकन के लिए आवेदन कर चुकी है। अगर उस टाइम भी बोल देते कि सीमांकन का आवेदन दे दो, अभी आप करा लो 2 दिन में। पर अभी फिलहाल मैं चूने की लाइन डाल रहा हूँ, खुदाई शुरू नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो लाइन डाल के हम हमारी निशानी करके रखते हैं। आपका जितना आएगा तब देखेंगे, मार्किंग हो जाएगी। चलो मार्किंग कर प्रेस भी लाइनिंग कर दो। रास्ता चौड़ा करना है, बहुत सारा काम है। ये तो जैसे फिर देंगे। किसका है ये? किसका है ये मकान अगला भी है। चलो। और ये किसने एक और बना दिया नया? ये वाला मकान भी है। एतवार में प्रशासन ने अतिक्रमण मुहिम चलाई, क्या है मामला? देखिए, हमने आज शासन की महत्वपूर्ण योजना संजीवनी क्लिनिक निर्माण के लिए महतवास में जिस स्थान का चयन किया था, वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उसकी सीमांकन करके और लेआउट डाल के उतना क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया है। और यहाँ पर अन्य अतिक्रमण की भी कुछ शिकायतें आई हैं, तो उन्हें भी 2 दिन की मोहलत दी है और उन्हें चेतावनी दी है कि 2 दिन में वे हटा लें, नहीं तो नगर पालिका का अमला शासन प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। अवैध पार्किंग बंद करने के लिए अप्रोच रोड पर पोल लगाए। अप्रोच रोड की भूमि रेलवे द्वारा नगर पालिका को हस्तांतरित होने के बाद गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने भूमि के एक हिस्से के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया। पार्षद प्रकाश जैन ने बताया कि कोटा फाटक से विजन स्कूल पहुंच मार्ग तक के हिस्से पर पोल लगाकर वाहनों की अवैध पार्किंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब भूमि का समतलीकरण करने के बाद गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 3 खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। वहीं बिलाग्राम ब्रिज के समीप जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए उक्त स्थान पर भी भराव किया जाएगा। हमारी माननीय यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में ये पार्क यहाँ बनना तय हुआ है। और पार्क बनने के पहले इस ज़मीन को समतल करना और यहाँ ग्राउंड बनाना और उसके बाद यहाँ सफाई कराना, ऐसा अलग अलग चरण में ये काम पूरा होने वाला है। तो पहले चरण में हमने ये वाला हिस्सा लिया है जो कोटा फाटक से लेकर यहाँ तक आता है, और इस हिस्से को हमने दोनों तरफ से तार फेंसिंग कर दी ताकि जो वाहन और ट्राले और सब इसमें खड़े रहते हैं वो बंद हो जाए। और हम अब उसको बंद करने के बाद अब हम यहाँ इसको समतलीकरण का काम करके यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन ग्राउंड और कबड्डी ग्राउंड बनाने का काम करेंगे। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने भराव का काम भी शुरू करा दिया है वहाँ पे, और इसको पूरा हम समतल करके भराव करा के बारिश के पहले तक हमारी ये प्लानिंग है कि इसको भराव और मिट्टी डालने का जो काम है ये हम पूरा कर दें। तब उसके बाद फिर हम यहाँ पर पेपर ब्लॉक और इसको गार्डन का शेप देने का काम शुरू करेंगे। तो आज उसी दिशा में ये हमने काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि जल्दी इसको लेवल करके यहाँ पर बच्चों के लिए 3 बढ़िया ग्राउंड आपको देखने को नजर आएंगे।